करो कि समद्विभाजित त्रिकोणના બે સમાન બાજુઓની સામેના કોણ સમાન હોય છે। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद में सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले हम पक्ष लिखेंगे। पक्ष में हमारे पास में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि समद्विभाजित त्रिकोणના બે સમાન બાજુ, બે સમાન બાजू, एक समान बाजू ये, एक बाजू ये, दोनों का क्या करेंगे, बाजू को समान कर देंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगला हम करेंगे साध्य। हमें क्या साध्य करना है, क्या साबित करना है, कोण ACB बराबर कोण ABC, कोण ACB यानी ये वाला कोण बराबर ABC यानी ये वाला कोण। ओके, उसके बाद आता है साबिती। हम शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। कोण A નો દ્વિભાજ્યો, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, अगर आपको બે समान बाजुओं की सामेना कोण समान साबित करना है, सबसे पहला जो स्टेप होगा, हम ये जो एंगल है, ये जो कोण A है, इसका द्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, द्विभाजक। अब द्विभाजक क्या होता है, द्विभाजक बेसिकली किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटने को द्विभाजक कहते हैं। मान लो A है, ये B है और ये C है और ये मान लो D है, तो जो रेखा D है यानी किरण D है वो ABC कोण ABC को क्या करेंगे, दो बराबर भागों में बांट रही है, उसी को हम द्विभाजक कहते हैं। ओके, तो द्विभाजक दोनों धारों की रेखा BC ऊपर D बिंदु पर छेदे से। मान लो कि अगर हम द्विभाजक जोड़ते हैं तो BC के ऊपर कोई बिंदु D है जो इसके ऊपर छेदती है। अब त्रिकोण BAD, आप देखो त्रिकोण ये BAD यहां से लेकर के ये त्रिकोण इतना, ओके, और उसके साथ में CAD यहां से लेकर ये और ये CAD पड़ती। हमेशा बोल सकते हैं कि AB बराबर AC, क्योंकि हमें समान बाजू दिया गया है। साथ में ये देखिए पक्ष में हमारे पास में, इसलिए यहाँ पे AB बराबर AC कर देंगे और यहाँ पे रीजन डाल देंगे, कारण डाल देंगे, ये पक्ष में दिया गया है। AD बराबर AD, ये जो AD को हम AD सॉल्व करेंगे कैसे, अगर मैं इसको अलग करता हूं तो ये हो जाएगा ABC, और सेम अगर मैं इसको अलग करता हूं तो ये हो जाएगा ADB। मतलब ये बाजू और ये बाजू दो अलग अलग त्रिकोण के बाजू हैं, लेकिन ये और ये क्या है, आपस में बराबर है, इसीलिए मैंने AD बराबर AD कर दिया है और लिखा है सामान्य बाजू। जो दोनों कॉमन बाजू होते हैं उन्हें सामान्य बाजू भी कहा जाता है। और कोण BAD मैंने लिखा है कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD यानी ये वाला कोण और CAD ये वाला कोण क्या है, बराबर है। क्यों, द्विभाजक समान कोणों से। ये क्या है, ये द्विभाजक है और इसे क्या किया है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिकोण BAD एक रूप है त्रिकोण CAD से। रीजन क्या डालेंगे, बाजू बाजू कोण, ऐसा बोल सकते हैं कि बा, एक बाजू एक कोण और दूसरा बाजू। यहां से त्रिकोण BAD एक रूप त्रिकोण CAD। हमें कोण ABD बराबर कोण ACD, मतलब कोण ABD ये वाला कोण और ACD ये क्या दोनों आपस में बराबर। क्यों, एक रूप त्रिकोण ना अनुरूप कोण, एक रूप त्रिकोण हो गए हैं तो इनके अनुरूप कोण जो होंगे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां से रीजन डाल देंगे कोण B बराबर कोण C, यानी कोण A बराबर कोण C। ये हमें साबित करना था कि बे समान बाजू में सामेना कोण, तो ये समान बाजू है, इनके सामने कोण जो आपस में समान होता है। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आकृति माप OA बराबर OB और OD बराबर OC। एक आकृति बनाई गई है, यहाँ पे ये आकृति दी गई है, इसमें बोला गया है कि OA बराबर OB और OD बराबर OC, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी के आपस में बराबर है और OD और OC के आपस में बराबर है, ऐसा बोला गया। तो दर्शाओ कि AOD एक रूप त्रिकोण BOC। दर्शाओ क्या करेंगे हम, यहाँ पे साथ में लिखेंगे, क्या साथ करना है, AOD एक रूप त्रिकोण BOC। उसके बाद आता है साबिती। साबिती में त्रिकोण BOC यानी AOD पड़ती है। इसी त्रिकोण जो हमें साबित करना है उसी त्रिकोण को हम लेंगे और उसी पर से साबित करेंगे। सबसे पहले BOC बराबर AOD करेंगे। आप देखो तो ये वाला कोण यानी ये वाला BOC ये वाला कोण बराबर AOD,
ये वाला कोण, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा? यस, बिकॉज परस्पर छेदी रेखाओं के आमने सामने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अभिकोण कहते हैं। तो यहाँ BOC बराबर AOD डिवीजन करा लेंगे, ये अभिकोण है। और हमें दिया ही गया है कि OA बराबर OB, OA बराबर OB, OD बराबर OC। पक्ष में दिया गया है, पक्ष में वही यहाँ पे डिवीजन डाल देंगे। यहाँ से बता दें कि त्रिकोण BOC एक रूप में त्रिकोण AOD के। क्या क्या लिया हमने? बाजू लिया है, कोणा लिया है और फिर से क्या लिया है? बाजू को, बाहु बा। इससे हमने प्रूव कर दिया कि त्रिकोण BOC एक रूप में त्रिकोण AOD के। ये क्वेश्चन दिया गया आपके उसमें कि L एक रेखाखंड ABनी लंब द्विभाजक छेद। कोई L है, ठीक है, एक रेखाखंड AB ना क्या है? द्विभाजक है। क्या है? द्विभाजक है। द्विभाजक का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। PB की समान अंतर हुए छेद। ये बोल रहा है कि बताओ कि PA और PB क्या है? इसमें समान है। इसकी दूरी क्या है? बराबर है, समान है। ठीक है, हमें साध्य लिखना है। साध्य में क्या आएगा? PA बराबर PB, ये साबित करना है। अब साबिती कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? L जो है एक रेखा है, जो रेखा AB का मध्य बिंदु है। L क्या है? एक रेखा है। हमारे साबित करेंगे, मान लो कोई एक रेखा मध्य बिंदु, क्या मतलब होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? समान। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच की बिंदु। यहाँ से अगर मैं बीच को कोई पॉइंट रखता हूँ तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा बराबर होगा नहीं होगा? उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। तो L ऐसी रेखा है जो AB का क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। L जो है एक रेखा, L मान लो यहाँ पे L एक रेखा है, ये एक रेखा गई है और ये क्या है? बिंदु P। तो AC बराबर BC। AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। AC बराबर BC होगा कि नहीं होगा? यस, होगा। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तो AC बराबर BC। अब त्रिकोण PCA, त्रिकोण PCA और त्रिकोण PCB पड़ती। AC बराबर BC, AC बराबर BC। कहाँ से पता चला हमें? ये मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों क्या है आपस में? समान, बराबर, समान है। यहाँ लिखना पड़ेगा पक्ष। गुणा PCA और गुणा PCB, ये क्या होगा आपस में? समान। समान क्यों? लंब यस, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो रेखा L है जो PC पे काटती है वो क्या है? आपस में लंब द्विभाजक है। क्या है वो? लंब द्विभाजक है। और लंब द्विभाजक का मतलब होता है ये कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा? 90। थोड़ा PCA और PCB क्या होगा? आपस में समान, बराबर होंगे। तो थोड़ा PCA और PCB ये गुणा सूत्र थोड़ा लंब द्विभाजक है। ये लंब द्विभाजक है। PC बराबर PC, ये वाली वैल्यू PC बराबर PC लगता है। ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इसको अलग करता हूँ, मान लो इतने को PCA को अलग करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा? यस, PCA और PCB को अलग करता हूँ तो PCB ऐसा अलग होगा? यस। तो PC और PC दो बराबर नहीं होगी? यस। इसीलिए PC बराबर PC क्या है? सामान्य सामान्य बाजू, मतलब दोनों समान बाजू है। यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक पूरा एक बाजू और दूसरा बाजू, मतलब बा के थ्रू हम PCA और PCB को एक रूप साबित कर सकते हैं। PCA रूप PCB बा के थ्रू। यहाँ से बता सकते हैं कि PA जो है PB के बराबर एक रूप त्रिकोण जो एक रूप त्रिकोण का वो अनुरूप बाजू है। चांसलर क्वेश्चन है कि चतुष्कोण ABCD में AC बराबर AD અને ABA गुणा A નો દ્વિભાજક છે। चतुष्कोण ACBD एक चतुष्कोण है जिसके अंदर AB जो है ये गुणा A का द्विभाजक है। जो AB है गुणा A का द्विभाजक है। फिर ये कह रहा है साबित करो कि त्रिकोण ABC एक रूप त्रिकोण ABD। साबित करो कि त्रिकोण ABC त्रिकोण ABD में एक रूप साबित करना है। और BC यानी BD किसे तरह शो कैसे करें? यानी BC यानी ये कोना और सॉरी ये बाजू और ये बाजू के विषय में आप क्या कह सकते हो? पहले आप इसका एक रूप साबित कर लो, फिर उसके बाद में आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम साबित क्या है? त्रिकोण ABC एक रूप त्रिकोण ABD ये करना है। साबिती करेंगे त्रिकोण ABC त्रिकोण ABD
जो आपको एक रूप साबित करना हो वही हम दोनों त्रिकोण को लेते हैं। तो एक रूप त्रिकोण ABC वाले त्रिकोण ABD पढ़ते हैं। AD बराबर AC, ये पहले से इसमें दिया गया है पक्ष में AC बराबर AD, यस, और गुणा CAB, गुणा CAB ये बराबर इतना पूरा, ये बराबर गुणा DAB, यानी कि ये पूरा इतना पूरा। क्या ये दोनों बराबर है? कैसे? सब द्विभाजक। बेटा यहाँ बोला गया है गुणा ए नो द्विभाजक 6, गुणा ए का द्विभाजक कोई भी गुणा मान लो C है, कोई भी द्विभाजक होता है वो इस दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए CAB और DAB ये दोनों क्या होंगे आपस में समान होंगे। समझ में आया नहीं आया? यस, AB बराबर AB और ये AB बराबर AB, सामान्य बाजू होगा। यहाँ से त्रिकोण ABC एक रूप त्रिकोण ABD, जैसे एक बाजू हो गया, कोना हो गया, एक बाजू हो गया, इसी यानी BD पर समान होय छे केंद्रीय रूप त्रिकोण ना अनुरूप बाजू छे। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने समझाने के लिए लिखा है BC बराबर BD एक रूप ना समान। समझ में आया? तालुसय में दिया गया है कि कोई त्रिकोण है ABC जिसमें कोणा A नो द्विभाजक AD ABC पर लंब छे। कोई त्रिकोण ABC है जिसके अंदर कोणा A जो है AD जो है कोणा A का क्या है? द्विभाजक है। क्या है? द्विभाजक। और D क्या है? लंब है। क्या है? मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटना है और AB क्या है? लंब है। मतलब ये लंब है तो क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी टेबल आउट हो गया। ये बराबर से होगा कि नहीं होगा? द्विभाजक है ना? समझ में आ रहा है? सबसे पहले साथ में लिखेंगे। साथ में क्या बताना है? AB बराबर AC यानी कॉमा त्रिकोण ABC एक समद्विभाजक त्रिकोण है, ये बताना है हमें। ठीक है, साबिती कोणा BAD बराबर CAD होगा। कोणा BAD बराबर CAD ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये जो कोणा होगा यहाँ से रखा है, यहाँ से तो बराबर होगा। बेटा देखते रहो, लिखते नहीं रहो जी, समझ नहीं रहो, खाली ऐसे 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 ये सुनो ऐसे करना है। क्या बताया मैंने? बताइए क्या साबित कर रहा हूँ? मैंने बताया कि BAD यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोणा ये वाला, ये वाला कोणा जो है वो CAD यानी ये वाले कोणे के बराबर होगा। BAD बराबर CAD क्यों? द्विभाजक है, दोनों क्या होंगे आपस में समान। समझ में आया? उसके बाद में कोणा BDA बराबर CDA, BDA यानी BDA ये वाला कोणा और CDA यानी कि ये वाला कोणा बराबर होगा आपस में। लंब में लंब क्या होता है आपस में? बराबर होते हैं। 90 दोनों क्या होगा आपस में? बराबर होगा। AD बराबर AD, ये AD जो है AD के समान क्यों किया गया है? सामान्य बाजू। यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिकोण ABD और ACD के आपस में समान है। तो ABD एक रूप त्रिकोण ACD, क्यों? यहाँ पे कोणा मिल रहा है, फिर एक बाजू मिल रहा है और एक कोणा, तो हुआ वो। इससे हमने साबित कर दिया कि ABD एक रूप त्रिकोण ACD के। अब AB बराबर क्या होता है? AC हमें क्या साबित करना था? AB बराबर AC। हमने वही यहाँ पे साबित कर दिया कि AB बराबर AC, क्यों? क्योंकि अनुरूप बाजू है। यहाँ से पूरा ABD, पूरा ABD और पूरा ACD ये भी क्या होंगे आपस में? रीजन का डालेंगे हम अनुरूप कोण। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि त्रिकोण ABC का एक समद्विभाजक त्रिकोण है, क्योंकि ये क्या हुआ? दो बाजू बराबर है और इसके सामने के दोनों कोणे बराबर है, इसलिए ये एक समद्विभाजक त्रिकोण है। समझ में आया? सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 42 है। बताओ कि समबाजु त्रिकोण का बदला कोण और हम 60 अंश होय। सबसे पहले 7 लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना करना है? हमें 60 अंश करना है। साबित क्या करना है? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणे जो होते हैं समबाजु के समान होते हैं, इसीलिए हमने कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C लिया है समबाजु त्रिकोण का कोण। अब क्या करेंगे? हम मानेंगे धारो कोण A बराबर 60 अंश।
अगर गुणा ए बराबर x आउट तो गुणा b बराबर x आउट होगा। Yes. गुणा c बराबर भी x आउट होगा। Yes. a b c पर थी त्रिकोण a b C पर थी। गुणा a प्लस गुणा b प्लस गुणा c बराबर 180 अंश Yes. होगा ऐसा। Yes. गुणा a की वैल्यू x आउट गुणा b की वैल्यू x आउट गुणा c की वैल्यू X out. तीनों को जोड़ूंगा 3x हो जाएगा ये बराबर 180 अंश है तो 3x बराबर 180 अंश x बराबर 180 के छेद में 3 थोड़ा एक पुत्र से घटा और एक जीरो बच गया आया 60 अंश x बराबर 60 अंश हुआ गुणा a प्लस बराबर गुणा b बराबर गुणा c बराबर क्या होता है x अंश ये है क्या बराबर 60 अंश 60 समझ आया बहुत फास्ट नहीं बताया मैंने जहां अगर ना समझ में आएगा प्लीज पूछना दोबारा बता ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 वर्तुळला समान जीवाओ वर्तुळला केंद्र आधार समान कोणों अंतरिक्ष ठीक है क्वेश्चन मैंने ऊपर लिख दिया है अभी हम साध्य करेंगे बराबर। सबसे पहले मैंने एक वर्तुळ जोड़ दिया है उसके अंदर दो समान जीवा बना दी है एक जीवा ये दूसरी जीवा ये दोनों क्या है बराबर है क्योंकि हमें इसमें दिया गया है समान जीवाओ बराबर। उसके बाद में साथ है पूरा AOD बराबर पूरा COD केंद्र ना आकर केंद्र के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे क्या करते हैं समान कोणा बनाते हैं ठीक है तब जब दोनों जीवा क्या हो समान हो तो पूरा AOB बराबर COD AOB यानी ये पूरा और ये पूरा क्या होगा आपस में समान होंगे ये हमें साबित करना है। अब हम साबिती के साथ जाएंगे तो त्रिकोण COD हम COD लेंगे और AOD लेंगे अरे AO P पर थी AB बराबर CD क्या AB और CD बराबर होगा Yes. क्यों Sir. एक सेकंड. समान जीवा है क्या है समान जीवा है जो पक्ष में हमें दिया गया है AO बराबर CO AO और CO क्या बराबर होंगे क्यों समान त्रिज्या. क्योंकि त्रिज्या जो होती है समान ही होती है ना Yes. अगर एक ही त्रिकोण है उसके ऊपर कितना भी त्रिज्या बनाई जाए सब समान होते हैं राइट। BO बराबर DO PO और DO भी बराबर होंगे Yes. क्यों समान त्रिज्या. क्योंकि त्रिज्या है ना ये तो समान ही होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि तीनों क्या है यदि बाजू 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 अगर तीनों बाजू बराबर हो किसी भी दो ट्रायंगल के दो त्रिकोण के तो क्या होते हैं एकरूप होते हैं क्या होते हैं एकरूप। इसीलिए त्रिकोण एक त्रिकोण COD कैसे बाबा आगे गुणा COD बराबर AOB गुणा COD बराबर गुणा AOD कैसे तो गुणा COD बराबर गुणा AOB कैसे साबित करेंगे एकरूप त्रिकोण के अनुरूप गुणे ये एकरूप त्रिकोण हो गए ना ये दोनों तो इसके क्या हो जाएंगे ये दोनों अनुरूप गुणे हो जाएंगे और अनुरूप गुणे क्या होता है आपस में समान यहाँ से ठीक है।